ऐसे घूरते क्यों हो जी? मेरे मन में एक बात आई है। शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। तो कमोजी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, जाने कहाँ गए वो दिन। आज हम बात करेंगे भारतीय सिने जगत की एक ऐसी हस्ती के बारे में जिनके लिए कहा जा सकता है कि वो सिर्फ फिल्मों के लिए बने थे, जिन्हें नाम दिया गया था शोमैन। इनका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि इन्हें रोता देख दर्शक रो पड़ते और इन्हें हंसता देख दर्शक झूम उठते। इन्हें प्यार करते देख लोगों ने प्यार करना सीखा और इनकी दोस्ती देखकर लोगों ने दोस्ती निभाना सीखा। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुरा। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जहां इन्हें इतना पसंद किया गया, वहीं इनके कुछ तौर तरीके बड़े ही विचित्र थे। इनकी कुछ सोच इस कदर संकीर्ण थी कि इनके किरदार पर आज तक भी सवाल उठता है। बेमिसाल फिल्में देने वाला ये अभिनेता बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान की रीढ़ की हड्डी के समान था। कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ 10 साल की उम्र से ही फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाला ये सितारा लगभग अपनी आखिरी सांस तक फिल्मों के लिए काम करता रहा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करे। क्यों ये अभिनेता अपने काम के लिए किन्नरों की हाँ या ना पर निर्भर रहता था? क्यों ये अपने घर की बहू बेटियों को तो पर्दे पर नहीं आने देता था, लेकिन वहीं फिल्मों में हर हीरोइन को नग्न दिखाया करता था? क्या कहकर इस अभिनेता ने अपने प्यार नरगिस को रुस्वा किया था? और अपनी मौत के समय इन्हें किस बात का गम था? जानेंगे आज शोमैन राज कपूर की ऐसी ही कुछ विचित्र बातों के बारे में। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे के बारे में जिनकी जिंदगी में हमेशा दो उसूल हुआ करते थे। एक उसूल उनके खुद के लिए तो एक उसूल दूसरे लोगों के लिए। राज कपूर बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिनके नाम का फायदा आज तक उनके परिवार से फिल्मी जगत में काम कर रहे बच्चों को मिल रहा है। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही। इनका जन्म 14 दिसंबर 1924 में पेशावर में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता पृथ्वीराज कपूर को देखकर ही राज कपूर भी बहुत छोटी उम्र से ही थिएटर से जुड़ गए थे। ये 6 बहन भाई थे, लेकिन इनके 2 भाई बचपन में ही गुजर गए और तब ये 3 भाई और 1 बहन रह गए। इसमें राज कपूर ही सबसे बड़े थे और फिर शम्मी कपूर और उनसे छोटे शशि कपूर आते थे। बाद के समय में इनका परिवार पंजाब में आकर बस गया। राज कपूर की आरंभिक शिक्षा कर्नल ब्राउन स्कूल देहरादून से हुई थी। वैसे तो राज कपूर मात्र 10 साल की उम्र से ही फिल्मों के लिए काम करने लगे। इन्होंने उस समय हर तरह का काम किया, चाहे वो सेट पर बॉय का काम हो या फिर एक्टिंग का, क्योंकि इनके पिता का मानना था कि अगर बच्चों को ज्यादा ऐशो आराम दे दिया जाए तो फिर वो मेहनत करना नहीं सीखते। बतौर हीरो ये 1947 में फिल्म नीलकमल में दिखाई दिए। लेकिन राज कपूर उससे भी आगे की सोच रखते थे। वो खुद फिल्म बनाना चाहते थे। अपने पिताजी के मना करने के बाद भी उन्होंने पैसा उधार लेकर फिल्म आग का निर्माण किया और इसी फिल्म के लिए पहली बार वे नरगिस से मिले। जब फिल्म बनकर तैयार हो गई तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स से मुलाकात की। वहां डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनका मजाक बनाते हुए जवाब दिया कि फिल्म बनाई है तो एक थिएटर भी बना लो,
क्योंकि तुम्हारी फिल्म हमारे थिएटर में क्यों आग लगाए, बेहतर है कि अपनी फिल्म तुम अपने ही थिएटर में लगाओ। खैर फिल्म तो खास नहीं चली, लेकिन उससे ये साबित हो गया कि राज कपूर काम जानते हैं। इन्हें सही मायनों में सफलता मिली 1949 में रिलीज फिल्म बरसात से। ये फिल्म भी आर.के. बैनर तले ही बनी थी। इस फिल्म में भी इनकी नायिका नरगिस ही थी। और उसके कुछ समय के बाद ही राज कपूर ने आर.के. स्टूडियो की भी नींव रखी। जुनूनी हद तक राज कपूर लगातार मेहनत कर रहे थे। वे फिल्में प्रोड्यूस भी कर रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे और बतौर अभिनेता एक्टिंग भी कर रहे थे। आवारा, दम भर क्यों इधर मुंह फेरे ओ चंदा, अनहोनी, श्री 420, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला दिल का। जागते रहो, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, बूट पॉलिश, अंदाज, चोरी चोरी, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, अनाड़ी, दिल की नजर से नजरों की दिल से, ये बात क्या है ये रात, दो उस्ताद, नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस दे संगम, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना, और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों को भला कौन भूल सकता है। 1973 में इन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को बतौर अभिनेता लॉन्च किया और फिल्म बॉबी का निर्माण किया। और इस पारी में भी इन्होंने फिल्म जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली और हीना जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड तो 11 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। 1988 में फिल्म हीना इनकी आखिरी फिल्म रही जिसका इन्होंने निर्माण किया था। बात करें राज कपूर की निजी जिंदगी के बारे में तो अपनी पहली फिल्म नीलकमल से 1 साल पहले ही 1946 में राज कपूर की शादी कृष्णा खन्ना से हुई थी, जो कि प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की बहन थी। लेकिन जब अपनी फिल्म आग के सिलसिले में राज कपूर की मुलाकात नरगिस से हुई तो वहीं से शुरुआत हुई नरगिस और राज कपूर के प्यार की। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। दरअसल जब वो पहली बार नरगिस से उनके घर मिलने गए और नरगिस ने दरवाजा खोला तो उस समय वे रसोई घर में कुछ काम कर रही थी। ऐसे में नरगिस के हाथ पर लगा हुआ बेसन बाल ठीक करते वक्त उनके माथे पर ही लग गया और इधर राज कपूर नरगिस की सुंदरता निहारते रह गए। उसके बाद तो दोनों ने 16 फिल्मों में साथ में काम किया। हालात तो ये बन गए कि नरगिस ने बाहर की फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और वे सिर्फ राज कपूर के लिए ही फिल्में कर रही थी। दरअसल 19 साल की नरगिस ने तभी अपनी मां को खोया था। उस समय ये जानते हुए भी कि राज कपूर शादीशुदा हैं, नरगिस ने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। करीब 10 साल नरगिस राज कपूर के प्यार के भरोसे उनका इंतजार करती रही। एक वक्त ऐसा आया कि नरगिस अब अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन राज कपूर इसके लिए तैयार नहीं थे। नरगिस को महसूस होने लगा कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान राज कपूर और कृष्णा के बच्चों का भी जन्म होता रहा। नरगिस का रवैया उस समय सख्त हो गया और तब राज कपूर ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिससे उनका दिल पूरी तरह से टूट गया। राज कपूर ने कहा कि कृष्णा मेरे बच्चों की माँ है और तुम आर.के. बैनर की फिल्मों की माँ हो। मैं तुम्हें प्यार बहुत करता हूँ, पर फिल्मों में काम करने वाली लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। नरगिस अब समझ चुकी थी और उन्होंने राज कपूर से दूरियां बनानी शुरू कर दी।
तब सुनील दत्त उनकी जिंदगी में दाखिल हुए। दरअसल बात उस समय की है जब नरगिस फिल्म मदर इंडिया के लिए शूटिंग कर रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार भीषण आग लग गई और उसमें नरगिस चारों तरफ से घिर गईं। तब नरगिस को बचाने के लिए सुनील दत्त उस आग में कूद गए। अकेले ही उन्होंने नरगिस को तो आग से निकाल लिया, लेकिन वो खुद उस आग में झुलस गए। उस दिन नरगिस को एहसास हुआ कि प्यार वो नहीं था जो राज कपूर और उनके बीच था। प्यार तो अपने से ज्यादा दूसरे को अहमियत देता है। 11 मार्च 1958 में सुनील दत्त और नरगिस की आर्य समाज रीति रिवाजों से शादी हो गई। उसके बाद पूरा बॉलीवुड गवाही देता है कि नरगिस अपने जीवन में इतनी खुश थी जितना खुश इससे पहले उन्हें कभी नहीं देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ राज कपूर उनकी शादी की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाए और शराब में डूब गए। पर वक्त बीता और राज कपूर फिल्मों में फिर से सक्रिय हो गए। और अगर अब बात करें राज कपूर के किन्नरों के साथ रिश्ते की, तो राज कपूर अपनी फिल्मों के सभी गानों को फिल्म का हिस्सा बनाकर रिलीज करने से पहले उन्हें किन्नरों को सुनाया करते थे। अगर वे गाने उन्हें पसंद आते तो ही उन्हें फिल्मों में जोड़ा जाता था, और अगर उन गानों को कोई भी किन्नर मना कर देता तो फिर उस गाने को फिल्म में नहीं डाला जाता, चाहे उस गाने की शूटिंग भी पूरी हो चुकी हो। इसके पीछे राज कपूर का कोई अंधविश्वास था ये तो नहीं कह सकते, पर वे मानते थे कि किन्नरों का सिक्स्थ सेंस बहुत जबरदस्त होता है और उन्हें संगीत की समझ भी होती है। अगर बात करें राज कपूर के दो तरफा उसूलों की, तो जहां उन्होंने नरगिस के साथ प्यार का रिश्ता रखा पर उन्हें शादी के लिए इनकार कर दिया, वहीं राज कपूर के घर जब बेटों की जिद पर फिल्मी दुनिया में ही काम कर रही अभिनेत्री नीतू सिंह और बबीता बहू बनकर आए, तो वहीं उन्हें राज कपूर की ये शर्त भी स्वीकार करनी पड़ी कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं कर सकती हैं। जबकि दोनों ही अदाकाराएं अपने समय की बेहतरीन हीरोइन रहीं। वहीं दूसरी तरफ जिन भी अभिनेत्रियों ने राज कपूर के लिए फिल्मों में काम किया, उन्हें राज कपूर की फिल्मों में हमेशा अर्धनग्न अवस्था में सीन देने होते थे। ऐसा नहीं है कि राज कपूर ये सीन जबरदस्ती करवाते थे। जाहिर था कि इन अभिनेत्रियों ने अपनी इच्छा से उन दृश्यों को स्वीकार किया होगा, लेकिन ये बात जरूर थी कि अपने घर की बहू और बेटी को जहां वो फिल्मों से दूर रखते थे, वहीं अपनी फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों के लिए वे अपनी फिल्म में इस तरह का दृश्य जरूर रखते थे। फिर चाहे वो सत्यम शिवम सुंदरम की जीनत अबान हो या फिर राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी। 1988 में राज कपूर को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। यही वो वक्त था जब 64 साल के राज कपूर की तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ तक कि पुरस्कार लेने के लिए वे खुद खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। स्वयं राष्ट्रपति को उनके पास जाना पड़ा। वहीं से सीधे राज कपूर को अस्पताल ले जाया गया। करीब 1 महीने तक वे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रहे और 2 जून 1988 में उनका निधन हो गया। उस समय राज कपूर फिल्म हीना का निर्माण कर रहे थे, पर वे उसे पूरी नहीं कर पाए। तब उनके बेटों और भाइयों ने फिल्म को पूरा किया। फिल्म रिलीज भी हुई और जबरदस्त हिट भी रही। जाने वाले, जाने वाले। राज कपूर अपने आखिरी दिनों में कहा करते थे कि फिल्मों के लिए बहुत सी कहानियां हैं इस दिमाग में, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। काश इस दिमाग को एक नया शरीर मिल जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।